बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश वाइज आदिया में खुश आमदीद। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अंग्रेज़ी समझना और बोलना सिखाऊंगी। इस पैराग्राफ के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें आपको एक एक वर्ड का उर्दू मीनिंग बताया जाएगा ताकि आपके लिए इसका समझना और पढ़ना आसान हो जाए। आज जो हमारा पैराग्राफ है इसका टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ गज़ा, यानी गज़ा की तारीख़ के बारे में आज हम जानेंगे। तो गाइस, कापी पेन निकाल लें और मीनिंग्स को मेरे साथ साथ नोट करते चलें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिस्ट्री कहते हैं तारीख़ को। ऑफ मीन का या की वगैरह। गज़ा की तारीख़ के बारे में पढ़ेंगे। गज़ा की तारीख़ यानी तनाज़ात और साबित कदमी की सरज़मीन। तो शुरू करते हैं। द गज़ा स्ट्रिप, अ नैरो पीस ऑफ लैंड अलॉन्ग द ईस्टर्न मेडिटेरियन coast has long been a focal point of history, conflict and resilience. The Gaza Strip, गज़ा की पट्टी, ये नाउन है। ये मेन सब्जेक्ट है। अ जियोग्राफिकल रीजन, एक नैरो मीन तंग, पीस टुकड़ा, ऑफ का लैंड मीन ज़मीन का, अलॉन्ग मीन साथ, द ईस्टर्न मशरकी, मेडिटेरियन बहिरा रूम के, कोस्ट मीन साहिल को कहते हैं। लैंड जो है ये नाउन है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। अलॉन्ग जो है ये भी प्रेपोजिशन है, यानी इसके साथ साथ। ईस्टर्न का मतलब है मशरकी, ये एडजेक्टिव है। डिस्क्राइब्स कोस्ट। मेडिटेरियन ये भी एडजेक्टिव है। ये बहिरा रूम, इसका मतलब है बहिरा रूम का। कोस्ट साहिल को कहते हैं, ये नाउन है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन अलॉन्ग। हैज़ जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। लॉन्ग मीन तवील अरसे से, बीन ये वर्ब है, इसका मतलब है रहा है। अ फोकल एक मरकज़ी पॉइंट, मरकज़। ऑफ हिस्ट्री तारीख़ का, कन्फ्लिक्ट तनाज़ात एंड और रेजिलियंस साबित कदमी। कन्फ्लिक्ट जो है ये नाउन है, सेकंड आइटम इन द लिस्ट। रेजिलियंस साबित कदमी, हालात से लड़ने की सलाहियत, ये थर्ड आइटम इन द लिस्ट है। यानी गज़ा की पट्टी जो कि ज़मीन का एक तंग सा टुकड़ा है जो मशरकी बहिरा रूम के साहिल के साथ वाक़या है। तवील अरसे से तारीख़, तनाज़े और साबित कदमी का एक मरकज़ी नुक्ता रही है। Though small in size, Gaza holds immense strategic and symbolic importance in the Middle East. Though mean अगरचे या बावजूद इसके। स्मॉल मीन छोटा। डिस्क्राइब गज़ा इन टर्म ऑफ साइज़ हुजम या साइज़ को कहते हैं, ये नाउन है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। गज़ा ये नाउन है। होल्ड्स मीन रखता है। इमेंस मीन बहुत ज़्यादा। स्ट्रैटेजिक मीन हिकमत अमली से। एंड और सिंबॉलिक और अलामती। इम्पोर्टेंस मीन अहमियत या अहम। इन मीन में, द मिडल मशरक़ वस्ता में, मिडल ईस्ट मशरक़ वस्ता में। अगरचे साइज़ में छोटा है, यानी गज़ा की बात हो रही है कि अगरचे साइज़ में छोटा है, गज़ा मशरक़ वस्ता में बेहद हिकमत अमली और अलामती अहमियत रखता है। Its history is marked by a succession of empires, colonial rule, political turmoil, and modern warfare. Mean इसकी history में तारीख़। हिस्ट्री जो है ये नाउन है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। मार्क्ड कहते हैं नुमाया है, के ज़रिए या के तहत। सक्सेशन कहते हैं सिलसिला या यके बाद दीगरे। ऑफ एम्पायर्स कहते हैं सल्तनतों को, सल्तनतें, ये नाउन है, फर्स्ट आइटम इन द लिस्ट। कलोनियल नो आबादियाती। रूल कहते हैं हुक्मरानी या राज को। पॉलिटिकल सियासी। टर्माइल मीन हंगामा या बदअमनी। एंड और मॉडर्न मीन जदीद। डिस्क्राइब्स वारफेयर मीन जंग या लड़ाई, ये नाउन है। इसकी तारीख़ सल्तनतों के एक सिलसिले, नौ आबादियाती हुक्मरानी, सियासी हंगामा हराई और जदीद जंग से निशान ज़दा है। इन एंशियंट टाइम्स यानी कदीम ज़मानों में। एंशियंट कहते हैं कदीम को, टाइम्स कहते हैं ज़माने या वक्त को। गज़ा वाज था वन एक ऑफ द 5 में से, की मीन अहम, सिटीज़ शहरों में से, ऑफ द
फ़लस्तीन्स फ़लस्तीनी कौम, मेंशन्ड ज़िक्र किया गया है इन में बाइबल टेक्स्ट से मुतल्लिक। यानी कदीम ज़मानों में गज़ा फ़लस्तीनी कौम के 5 अहम शहरों में से एक था जिनका ज़िक्र बाइबल की तहरीरों में किया गया है। टेक्स्ट कहते हैं तहरीर को। Due to its geographical location, it was a critical trading hub linking Egypt and the Levant. Due to जो है इसका मतलब है की वजह से ये prepositional phrase है। इसकी geographical मीन जोग्राफियाई, ये एडजेक्टिव है। लोकेशन महल्ले वकू या जगह। इट ये वाज मीन था। अ क्रिटिकल एक अहम नहायत ज़रूरी, ये एडजेक्टिव है। ट्रेडिंग मीन तजारती, ये भी एडजेक्टिव है। हब मीन मरकज़। लिंकिंग जो मिला था इजिप्ट मिस्र से एंड और द लिवेंट और ख़ित्ते से, मशरकी बहिर रूम का ख़ित्ता। ये सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ लिंकिंग है। अपने जोग्राफियाई महल्ले वकू की वजह से ये गज़ा एक अहम तजारती मरकज़ था जो मिस्र और मशरकी बहिरा रूम के ख़ित्ते लिवेंट को आपस में मिलाता था। ओवर मीन के दौरान, ये प्रपोजिशन है, रेफर्स टू टाइम। सेंचुरीज़ कहते हैं सदियों को, ये नाउन है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। गज़ा केम मीन आया या आ गया, ये वर्ब है। अंडर मीन के तहत, ये भी प्रपोजिशन है, इंडिकेट्स अथॉरिटी। रूल हुक्मरानी ऑफ। सेवरल मीन कई, ये भी एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब्स एम्पायर्स मीन सल्तनतें, इंक्लूडिंग जिनमें शामिल थी द इजिप्टियंस मिस्री, बेबीलोनियंस मीन बाबली लोग, पर्शियंस फ़ारसी, ग्रीक, यूनानी। अंडर मीन के तहत, सिकंदर आज़म के तहत, रोमन्स रूमी एंड और बैजेंटाइंस बाज़ंतीनी लोगों की बात हो रही है। सदियों के दौरान गज़ा कई सल्तनतों के ज़ेरे इक़्तिदार आया जिनमें मिस्री, बाबली, फ़ारसी, सिकंदर आज़म के तहत, यूनानी, रूमी और बाज़ंतीनी शामिल थे। यानी इन सब के तसल्लुत में ये आया। With the arrival of Islam in the 7th century, Gaza became part of the Islamic Caliphate and later the Ottoman Empire in 1517. With means के साथ या के आने पर, ये preposition है। Arrival mean आमद of इस्लाम की in mean में the 7th century 7वीं सदी में। गज़ा became mean बन गया, part mean हिस्सा of the इस्लाम के कैलिफेट खिलाफत का एंड और लेटर मीन बाद में द ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया के इन 1570 इस्लाम के 7वीं सदी में आने के साथ गज़ा इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन गया और बाद में 1517 उस्मानिया में शामिल हो गया। It remained under Ottoman control for 4 centuries until the end of World War I. When British took control of Palestine under the League of Nations mandate. It ये remained mean रहा, ये वर्ब है, ये पास्ट टेंस में आता है। अंडर मीन के तहत, ये प्रपोजिशन है। ऑटोमन उस्मानी, कंट्रोल काबू में या हुक्मरानी में। फार के लिए, 4 सेंचुरीज 4 सदियों तक। अंटिल यहाँ तक के दी एंड आखिर में ऑफ वर्ल्ड वार पहली आलमी जंग जो थी, वर्ल्ड वार 1 पहली आलमी जंग। व्हेन जब बरतानिया टुक मीन ने कब्ज़ा किया, ये वर्ब है, मेन वर्ब है इसका। कंट्रोल कब्ज़ा किया या काबू किया ऑफ पैलेस्टाइन फ़लस्तीन को, ये प्रॉपर नाउन है। अंडर के तहत द लीग ऑफ नेशंस मैंडेट इख्तियार के मुताबिक, यानी उसके मैंडेट के मुताबिक या इख्तियार के मुताबिक। ये 4 सदियों तक उस्मानी कंट्रोल में रहा, यहाँ तक कि पहली आलमी जंग के इख्तिताम पर बरतानिया ने लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट के तहत फ़लस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया। तो गाइस, इसमें हम
غزہ کی ہسٹری کے ساتھ ساتھ انگلش کو بھی سیکھ رہے ہیں۔ فالوئنگ مین کے بعد دا کریشن کہتے ہیں تخلیق کو آف اسرائیل کی ان 1948 میں، یعنی اسرائیل جو ہے اس کی تخلیق کب ہوئی؟ 1948 میں۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام اور دا فرسٹ عرب اسرائیل وار، اور پہلی عرب اسرائیل جنگ کے بعد 1948 میں اسرائیل کا قیام وجود میں آیا، اور پہلی جو عرب اسرائیل جنگ تھی اس میں ایجپٹ، مصر ایزیومڈ مین حاصل کیا کنٹرول، قابو آف مین کی وغیرہ دا غزہ اسٹریپ، غزہ کی پٹی پر۔ یعنی 1948 میں اسرائیل کے قیام اور پہلی عرب اسرائیل جنگ کے بعد مصر نے غزہ کی پٹی کا کنٹرول سنبھال لیا۔ دا وار جنگ لیڈ مین لے گئی یا باعث بنی ٹو دا ڈسپلیسمنٹ بے دخلی کی آف ہنڈریڈس آف تھاؤزنڈس، یعنی بہت زیادہ آف مین کی فلسطینیوں کی، یعنی فلسطینی لوگ، یہ ناؤن ہے۔ مینی مین بہت سے، آف ہوم جن میں سے کئی، ریفرس بیک ٹو دا ڈسپلیسڈ۔ سیٹلڈ آباد ہو گئے یا رہنے لگے ان غزہ میں، ٹرانسفارمنگ تبدیل کرتے ہوئے، اٹ یہ انٹو مین میں تبدیل کر کے، شوز چینج۔ آر ڈینسلی مین گنجان، ڈسکرائب پاپولیٹڈ یعنی آباد شدہ، ریفیوجی ایریا پناہ گزینوں کا علاقہ، اس جنگ کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینیوں کی بے دخلی ہوئی، جن میں سے کئی غزہ میں آباد ہو گئے، جس سے یہ علاقہ ایک گنجان آباد پناہ گزین بستی میں تبدیل ہو گیا۔ اسرائیل کے قیام کے بعد جب پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی تو مصر نے غزہ کی پٹی کا کنٹرول سنبھال لیا، اور اس جنگ کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینی دخلی ہوئی، جن میں سے کئی غزہ میں آباد ہو گئے، جس سے یہ علاقہ ایک گنجان آباد پناہ گزین بستی میں تبدیل ہو گیا۔ ان دا 1967 سکس ڈے وار، 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے کیپچرڈ قبضہ کر لیا غزہ پر فرام ان سے ایجپٹ، مصر سے۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے مصر سے غزہ پر قبضہ کر لیا، پلیسنگ ڈال دیا اٹ یہ انڈر ملٹری آکوپیشن، اور اسے فوجی قبضے کے تحت رکھ دیا۔ ملٹری آکوپیشن، فوجی قبضہ۔ This sparked growing resistance among Palestinians, culminating in the first Intifada uprising in 1987. This means یہ sparked mean جنم دیا، growing mean بڑھتی ہوئی، resistance کہتے ہیں مزاحمت کو، among mean کے درمیان، فلسطینیوں کے، culminating انجام پا کر یا اختتام پذیر ہو کر، ان مین میں دا فرسٹ انتفاضہ، پہلا، یعنی یہ فرسٹ انتفاضہ جو ہے یہ اسپیسیفک اپرائزنگ، یہ نون فریز ہے۔ ان 1987 واقعے نے فلسطینیوں میں بڑھتی ہوئی مزاحمت کو جنم دیا، جو 1987 میں پہلے انتفاضہ پر ختم ہوئی۔ اسرائیل نے غزہ پر قبضہ کر لیا تو اس واقعے نے فلسطینیوں میں بڑھتی ہوئی مزاحمت کو جنم دیا۔ ڈیورنگ کے دوران، دس ٹائم اس وقت، حماس این اسلامسٹ پولیٹیکل اینڈ ملیٹنٹ گروپ، حماس جو ہے ایک اسلامی نظریات رکھنے والا سیاسی اور عسکری گروہ، واز فاؤنڈیڈ، اس کا قیام عمل میں آیا یا بنا، ان غزہ میں، جیسے کہ این آف شوٹ، ایک شاخ کے طور پر، آف دا مسلمس بردرہڈ، الاخوان المسلمین کے طور پر،
یعنی مسلم برادرہڈ کی ایک شاخ کے طور پر قائم کیا گیا۔ اس دوران حماس ایک اسلامی نظریات رکھنے والا سیاسی گروپ غزہ میں مسلم برادرہڈ کے طور پر قائم کیا گیا۔ اوسلو اکارڈز، یہ اوسلو معاہدے کی بات ہو رہی ہے۔ بیٹوین مین درمیان میں، اسرائیل اینڈ پیلسٹائن، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان۔ لبریشن مین آزادی، آرگنائزیشن تنظیم کو کہتے ہیں۔ لیڈ مین لے گئے، ٹو لمیٹڈ پیلسٹینین سیلف رول کہتے ہیں خود اختیار حکومت۔ لمیٹڈ مین محدود۔ 1993 کے اوسلو معاہدے جو اسرائیل اور تنظیم آزادی فلسطین کے درمیان ہوئے کے نتیجے میں غزہ کے کچھ حصوں میں فلسطینیوں کو محدود خود اختیار حکومت ملی۔ In 2005 اسرائیل unilaterally withdrew its settlers and military forces from the territory. Unilaterally mean یک طرفہ طور پر۔ withdrew مطلب ہے واپس بلا لیا یا نکال لیا۔ سیٹلرز جو ہے یہ نون ہے، اس کا مطلب ہے آباد کار۔ ملٹری فورسز فوجی دستے۔ فرام مین سے، ٹیریٹری مین علاقہ، یہ علاقہ۔ 2005 یعنی 2005 میں اسرائیل نے یک طرفہ طور پر اپنے آباد کاروں اور فوجی دستوں کو اس علاقے سے واپس بلا لیا۔ However تاہم دا سچویشن مین حالات گریو بن گئے ہو گئے مور مین زیادہ کمپلیکس پیچیدہ ان 2017 تاہم 2007 میں صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی۔ وین جب حماس نے فورسبلی زبردستی سے لے لیا کنٹرول قابو آف غزہ کا آفٹر مین کے بعد وننگ مین لے لیا کنٹرول مین قابو آف غزہ کا آفٹر مین کے بعد وننگ جیتنے کو کہتے ہیں، وننگ مین جیتنا۔ 2006 الیکشن، 2006 کے الیکشن لیڈنگ ٹو آ سپلٹ فرام دا پیلسٹینین اتھارٹی۔ سپلٹ کہتے ہیں علیحدگی کو، فرام ان سے، پیلسٹینین اتھارٹی فلسطینی اتھارٹی سے۔ لیڈنگ اس کا مطلب ہے جس کے نتیجے میں ہو گئی یا لے گئی۔ تاہم 2007 میں صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی جب حماس نے 2006 کے انتخابات جیتنے کے بعد غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا، جس کے نتیجے میں فلسطینی اتھارٹی سے علیحدگی ہو گئی۔ سنس مین سے لے کر یا جب سے حماس ٹیک اوور قبضہ کیا، اسرائیل اینڈ ایجپٹ اور مصر ہیو امپوزڈ کہتے ہیں لگا چکے ہیں، یہ ورب فریز ہے پریزنٹ پرفیکٹ کا۔ ایکشن سٹارٹیڈ ان پاسٹ کنٹینیوئنگ، اسٹرکٹ مین سخت، بلاکڈ مین محاصرہ، آن غزہ پر، سائٹنگ حوالہ دیتے ہوئے، سیکیورٹی کنسرن حفاظتی خدشات کا، سیکیورٹی مین حفاظتی، کنسرن مین خدشات۔ حماس کے قبضے کے بعد سے اسرائیل اور مصر نے حفاظتی خدشات کے بہانے غزہ پر سخت محاصرہ لگا رکھا ہے۔ Multiple wars have occurred between Israel and Hamas, resulting in thousands of deaths and widespread destruction. Multiple mean متعدد، wars جنگیں، have occurred واقع ہو چکی ہیں، between کے درمیان، اسرائیل اور حماس کے درمیان، resulting in thousands of death، resulting نتیجے میں thousands of ہزاروں deaths اموات، اینڈ وائڈ سپریڈ اور وسیع پیمانے پر ڈسٹرکشنز تباہی ہوئی ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان متعدد جنگیں ہو چکی ہیں جن کے نتیجے میں ہزاروں افراد ہلاک اور وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ غزہ's residents have endured severe humanitarian crises including poverty, unemployment, power shortage and restricted access to essential goods۔ ہلاک اور وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ غزہ's residents have endured severe humanitarian crises including poverty, unemployment, power shortage and restricted access to essential goods۔ غزہ کے ریزیڈنٹس رہائشی
हैव इंड्योर्ड बर्दाश्त किया है, सीवियर शदीद, ह्यूमैनिटेरियन इंसानी नोयत का, क्राइसिस क्राइसिस मीन बहरान, इंक्लूडिंग मीन बशमूल, पावर्टी गुर्बत, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी, पावर शॉर्टेजेस बिजली की कमी, एंड और रेस्ट्रिक्टेड महदूद रसाई, एक्सेस कहते हैं रसाई को, टू एसेंशियल गुड्स ज़रूरी सामान तक। गज़ा के रहायशी शदीद इंसानी नोयत के बहरानों का सामना कर रहे हैं, जिनमें गुर्बत, बेरोज़गारी, बिजली की कमी और ज़रूरी अशिया तक महदूद रसाई शामिल हैं। 2025 Gaza is experiencing one of its worst humanitarian disaster in modern history. मई 2025 में गज़ा is experiencing बर्दाश्त कर रहा है वन ऑफ इट्स इनमें से एक वर्स्ट बदतरीन ह्यूमैनिटेरियन इंसानी नोयत की डिज़ास्टर बहरान इन मॉडर्न हिस्ट्री जदीद तारीख़ में यानी मौजूदा दौर में। मई 2025 तक गज़ा जदीद तारीख़ के बदतरीन इंसानी बहरानों में से एक का सामना कर रहा है। इसराइल्स मिलिट्री ऑपरेशन, इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई गैडियंस चैरियट हैज़ लेड बायस बनी है टू मैसिव बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हलाकतों की, डिस्प्लेसमेंट बेकार होना एंड और डिस्ट्रक्शंस तबाही होना। इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई उसी पैमाने पर हलाकतों बेकार होने और तबाही का सबब बनी है। द इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ इज़ कॉलिंग फॉर अ सीज़ फायर एंड ह्यूमैनिटेरियन intervention, but political deadlock continues to prevent lasting peace. The international बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी कहते हैं बरादरी को। इस कॉलिंग मीन मुतालबा कर रही है, फार के लिए सीज़ फायर जंग बंदी के लिए। ह्यूमैनिटेरियन ये एडजेक्टिव है यानी इंसानी नोयत। इंटरवेंशन मीन मुदाखलत ये नाउन है। बट लेकिन पॉलिटिकल सियासी डेडलॉक मीन सियासी जमूद या बंदिश को कहते हैं। न्यूज़ मीन जारी है, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, लास्टिंग देरपा पायदार, पीस मीन अमन यानी बैन अल-अक़वामी बरादरी जंग बंदी और इंसानी मुदाखलत का मुतालबा कर रही है, मगर सियासी जमूद पायदार अमन को रोक रहा है। इन कंक्लूजन नतीजे के तौर पर या ख़ुलासे के तौर पर गज़ा हिस्ट्री गज़ा की तारीख़ इस है आ रिफ्लेक्शन एक अक्स है ऑफ द ब्रॉडर वसी तर फ़लस्तीनी स्ट्रगल जिदोजहद का एंड और द रीजन्स ख़ित्ते की कम्प्लेक्स पेचीदगी का, पॉलिटिकल डायनामिक्स और सियासी हालात का। यानी नतीजा जो ये है कि गज़ा की तारीख़ फ़लस्तीनी जद्दोजहद और ख़ित्ते की पेचीदा सियासी हरकत की अक्कासी करती है। डिस्पाइट के बावजूद डिकेड्स दहाइयों के ऑफ कन्फ्लिक्ट तसादम के, द पीपल ऑफ गज़ा के लोग हैव शोन दिखाते हैं या ज़ाहिर करते हैं रिमार्केबल काबिल ज़िक्र रेज़िलियंस बर्दाश्त का, साबित कदमी का। ये दहाइयों के तसादम के बावजूद गज़ा के लोगों ने काबिल ज़िक्र हौसला दिखाया है। द फ्यूचर ऑफ गज़ा का मुस्तकबिल रिमीन्स रहा है अनसर्टन गैर यकीनी, बट लेकिन पीस अमन कैन हो सकता है। कैन जो है ये मॉडल वर्ब है। ओनली मीन सिर्फ, बी अचीव्ड मीन हासिल करना, यानी कैन ओनली बी अचीव्ड सिर्फ हासिल किया जा सकता है। थ्रू मीन के ज़रिए, जस्टिस इंसाफ के ज़रिए, डायलॉग मीन मकालमा ये नाउन है, एंड म्यूचुअल और बाहमी रिकॉग्निशन एतराफ़ से, ऑफ ह्यूमन डिग्निटी इंसानी वक़ार के, ये नाउन फ्रेज़ है। यानी कई दहाइयों के तसादम के बावजूद गज़ा के लोगों ने काबिल ज़िक्र हौसला दिखाया है। गज़ा का मुस्तकबिल गैर यकीनी है, मगर अमन सिर्फ इंसाफ, मकालमा और इंसानी वक़ार के बाहमी एतराफ़ के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। अमन सिर्फ इंसाफ, मकालमा और इंसानी वक़ार के बाहमी एतराफ़ के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। ये आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।